चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वेग का यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक। तो हम जहाँ तक क्लास में पढ़ा चुके थे उससे आगे हम आज देखेंगे। तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पहले ये समझेंगे कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, फिर कोई रिएक्शन अगर दिया रहेगा तब आप कैसे वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले ये बताइए कि आप जैसे बहुत सारे रिएक्शन देखते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ भाग लेते हैं अभिक्रिया में और उसके फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, जिसको हम आर रेक्टेंड यानी कि आर बोलते हैं उसको। जो नया पदार्थ बनता है उसको हम प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल कहते हैं, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। तो यहाँ से देखिए इस रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में जो भाग लिया रेक्टेंड आर है और नया पदार्थ जो बना है प्रोडक्ट क्या है, पी है। चलिए उसको हम इसके द्वारा समझते हैं। यहाँ से देखिए इस रिएक्शन में जैसे यहाँ देखिए कुछ पदार्थ भाग लिया है और मान के चलते हैं कि यहाँ पे नया पदार्थ के रूप में प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि वेग नियम से इसका वेग समीकरण कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो बताइए यहाँ से, या आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि हम वेग नियम से जो वेग समीकरण लिखा जाता है वो आर बराबर हो जाएगा के ए का सांद्रण का घात x हो जाएगा और b के सांद्रण का घात क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अगर गुल्बर और बागे रहता तब तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता, यहाँ से स्मॉल a x के जगह होता है और स्मॉल b y के जगह होता है। बट यहाँ पे तो हम आपको बता चुके हैं कि x प्लस y जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि होता है। यह एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको तो हम लैब में प्रैक्टिकल द्वारा निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब k का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाए कि k का मात्रक बताइए यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक, तो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है मोल बट्टा लीटर पर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। याद रखेंगे के का मात्रक होता है मोल बट्टा लीटर पर पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। इसकी मदद से आप किसी भी रिएक्शन का आप के का मात्रक निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, क्या ये मोल है तो मोल को मोल लिखेंगे, लीटर है ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या लिख सकते हैं इसको मोल लीटर इनवर्स पर पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। तो आप इसको इस रूप में भी याद रखेंगे और इस रूप में भी याद रखेंगे। एक बार फिर से बताइए के का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल बट्टा लीटर पर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब इसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो सिर्फ आपको अगर ये याद रहेगा तो हम किसी भी रिएक्शन में के का मात्रक निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि n क्या है। n हम आपको बताएं कि अभिक्रिया की कोटि होता है। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, जहाँ लिख दिए हैं, जहाँ n जो होता है ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि, और n का जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई। देखिए ये जो वेग समीकरण लिखिएगा ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहता है इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो वही अभिक्रिया की कोटि होता है और n का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आता है कि अगर गैसीय अभिक्रिया के लिए अगर k का मात्रक आपसे पूछे तब क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर गैसीय अभिक्रिया के लिए k का मात्रक आपसे पूछेगा तो सिर्फ क्या कीजिएगा, ये जो मोल बट्टा लीटर है ना, मोल बट्टा लीटर के बदले लिख देना है एटीएम, या मोल बट्टा लीटर के बदले लिखिए या मोल लीटर इन्वर्स के बदले लिखिए। तो के का जो मात्रक हो जाएगा गैसीय अभिक्रिया के लिए एटीएम पर पावर हो जाएगा 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अगर आपसे पूछता है वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए क्या होगा, तब तो मोल बट्टा लीटर पर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स पूछेगा। वेग स्थिरांक का मात्रक गैसीय अभिक्रिया के लिए बताइए क्या होगा, तो गैसीय अभिक्रिया के लिए जो के का मात्रक होगा यूनिट ऑफ के एटीएम पर पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। चलिए अभी तो आपको सिर्फ याद करवा दिए हम कि आप ये याद कर लो, लेकिन अब हम देखेंगे कि आखिर ये मात्रक निकला कैसे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखते हैं और समझिए कि यह मात्रक हम कैसे फाइंड आउट किए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि वेग समीकरण से हम लिख सकते हैं आर बराबर के ए का सांद्रण का घात x और b के सांद्रण का घात y। यहाँ तक दिक्कत। अब बताओ कि इससे पहले हम r का मात्रक आप सभी को समझा चुके हैं कि r का मात्रक क्या होता है। तो r का मात्रक याद रखिएगा हमेशा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। r का मात्रक क्या होता है, r क्या है, अभिक्रिया की वेग है, क्या है, अभिक्रिया की वेग या दर है, और इसका जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर सांद्रता का मात्रक पूछा जाए आपसे तो मोल लीटर इनवर्स। याद रखिएगा सांद्रता का मात्रक पूछेगा तो मोल लीटर इनवर्स, और अभिक्रिया की वेग या दर का मात्रक पूछेगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं के का मात्रक किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो वेग समीकरण से हम लिख सकते हैं आर बराबर के
ए का सांद्रता का घात x और बी के सांद्रता का घात y। अब बताओ यहाँ से r का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। k को हम k लिख दिए हैं। अब ये तो a है सांद्रता है तो इसको हम सांद्रता ही लिखते हैं। सांद्रता का घात क्या लिखे x और b के सांद्रता तो इसको भी सांद्रता, घात क्या लिखे y। अब बताइए कि ये जो मोल लीटर इनवर्स अभी हम जस्ट बताए हैं कि ये मोल लीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है, सांद्रता का। तो इस पूरा के बदले हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, सांद्रता। इस पूरा के बदले हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, सांद्रता लिख दिए, ठीक है। अब बताइए, और सेकेंड इनवर्स है तो उसको वैसे छोड़ दिए हैं। अब के है तो के लिख दिया इसको। अब बताइए यहाँ सांद्रता सांद्रता दोनों का बेस बराबर है तो क्या बताइए पावर जुड़ सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं तो x प्लस वाई हुआ। अब बताइए कि x प्लस वाई की जगह क्या हम n रख सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है n वो तो होता है x प्लस वाई के बराबर। तो x प्लस वाई की जगह हम यहाँ से क्या रखेंगे, n। तो सांद्रता को सांद्रता छोड़ दिए हैं, सेकेंड इनवर्स लिख दिए हैं, k को हम k लिखे हैं और सांद्रता का ये जो x प्लस वाई के इसके बदले हमने क्या दे दिए हैं, n। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे सांद्रता हो गया, ये क्या है मेरा सांद्रता हो गया, सेकेंड इनवर्स हो गया, ये क्या हो जाएगा k और सांद्रता का घात क्या हो जाएगा n। अब बताइए अगर हम k का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बट्टे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से k का मान में, तो हो जाएगा सांद्रता सेकेंड इनवर्स, ये पूरा का बट्टे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सांद्रता पर पावर n। होगा कि नहीं होगा, k का जब मान निकालिएगा तो इतना, अब पूरा के बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए ऊपर में जो था ऊपर में रखे, ये भागा में आएगा तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए हैं। अब बताइए k बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब सेम चीज़ हो यानी कि बेस जब सेम हो तो पावर ऊपर जाके क्या होगा, घटेगा। तो ई भी सांद्रता ई पावर जाके घटेगा तो सांद्रता पर पावर एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा, सांद्रता इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो k का मात्रक हो जाएगा। अब बताइए सांद्रता, हमेशा याद रखिएगा कि सांद्रता का जो मात्रक होता है वो हमेशा लिख लीजिए कि मोल और लीटर इन्वर्स होता है। क्या होता है, मोल और लीटर इन्वर्स। तो यहाँ से k का जो मात्रक हो जाएगा इसका सांद्रता का रखेंगे मोल लीटर इन्वर्स पर पावर हो जाएगा 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। तो इस प्रकार से हम प्रूव्ड भी आपको कर दिए कि k का यूनिट क्या होता है। तो फाइनली एक बार लास्ट में और भी हम आपको बताते हैं कि k का जो मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इन्वर्स पर पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। अब अगर कोई अभिक्रिया आपको दिया हो और पूछे कि k का मात्रक निकालिए तो बस कुछ भी नहीं करना, बस n का मान अगर निकल जाएगा तो पुट कर दीजिएगा, आप इजीली यूनिट निकाल सकते हैं। आइए हम समझते हैं, एक अभिक्रिया लिए हैं और इसके लिए हम k का मात्रक निकाल रहे हैं। तो रिएक्शन है कि N2 अभिक्रिया कर रहा H2 से तो बनाया है क्या चीज़, NH3 यानी कि अमोनिया बनाया है। तो इसके लिए हमको R समीकरण दे रखा है, इसका R समीकरण यानी कि व्यंजक दे रखा है इसका k N2 है, इसका घात 1 है, H2 का घात क्या है 3। तो पूछ रहा है k का मात्रक बताइए क्या होगा। तो एकदम सिंपल है, चलिए हम बताते हैं आपको किस तरह से इसका मात्रक निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, हम जानते हैं कि k का मात्रक क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे मोल लीटर इन्वर्स पर पावर 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। ये किसका मात्रक होता है, k का। आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, n का मान बैठाते जाएंगे, कोई भी रिएक्शन हो आप इजीली उसका बता सकते हैं कि इसमें k का यूनिट क्या होगा। चलिए सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या होता है, x प्लस वाई। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो n बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। तो x की जगह यहाँ से देखिए क्या है 1 है और y की जगह यहाँ से देखिए क्या है 3, y की जगह यहाँ देखिए क्या है 3, तो बराबर 4 हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना निकल गया 4। तो अब हम यहाँ से बैठाएंगे तो मोल को मोल रखे हैं, लीटर इन्वर्स है, यहाँ 1 है। अब बताइए n के जगह हम क्या रखेंगे, तो n के जगह हम 4 रखे सेकेंड इन्वर्स। तो हो जाएगा मोल लीटर इन्वर्स पर पावर यहाँ से क्या हो जाएगा -3 सेकेंड इन्वर्स। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी का जो पावर होता है, आप पढ़े होंगे घातांक करने से, अगर इसका पावर हम n लिखते हैं तो इसका मतलब होता है a का भी घात n और b का भी घात n लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसको जब यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएगा मोल पर क्या हो जाएगा -3, लीटर इन्वर्स इन्वर्स है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल, गुना की जगह क्या हो जाएगा प्लस में और सेकेंड इन्वर्स। तो इस प्रकार से इसका यूनिट। तो आइए हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आप किसी भी अभिक्रिया के लिए k का मात्रक कितना ईजिली निकाल सकते हैं। अच्छा, इस अभिक्रिया का अगर हम
गैसीय रूप में भी अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहेंगे तब देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका गैसीय रूप में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गैसीय अभिक्रिया के लिए देखते हैं के का मात्रक। तो गैसीय के लिए हम क्या बताए थे, ATM पर पावर 1 - n और सेकेंड इन्वर्स। तो बताइए सबसे पहले n निकालेंगे तो x + y हो जाएगा। x का मान देखे तभी जस्ट क्या था 1 और y का मान 3, तो अभिक्रिया की कोटि कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से रख देंगे ATM 1, यहाँ से n की जगह क्या रखिएगा 4 सेकेंड इन्वर्स, ATM पर पावर -3 सेकेंड इन्वर्स। तो ये आपका हो गया इसका यूनिट। ठीक है, तो अब बताइए आप सभी क्या के का मात्रक नहीं निकाल लीजिएगा कोई भी अभिक्रिया के लिए। चलिए हम 5 एग्जाम्पल यहाँ पे और लेंगे, यानी कि 5 अभिक्रिया लेंगे और उसका हम के का मात्रक निकालेंगे। तो उसके बाद हमको लगता है कोई भी रिएक्शन देगा आप इजीली के का मात्रक निकाल लोगे। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको जितने भी बच्चे हैं सभी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन में आपको काम आएगा, चूँकि ये अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। तो हम लिखे हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए के का मात्रक ज्ञात कीजिए। चलिए 5 रिएक्शन है। ठीक है, पहला रिएक्शन है 3NO जो कि गैसीय फॉर्म में है, तो N2O बना है गैसीय रूप में, और इसके लिए जो हमको वेग व्यंजक दे रखा है R बराबर विद रखा है KNO का घात क्या है 2 है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे भी हमको R बराबर जो है इसका वेग व्यंजक दे रखा है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं CH3CHO है जो कि बना है मीथेन और CO यानी कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, और यहाँ पे उसके लिए K व्यंजक दे रखा। देखिए कभी भी अगर आपसे मात्रक पूछेगा तो उसके लिए आपका ये व्यंजक वेग व्यंजक दिया रहता है, ये देगा तभी हम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चौथा एग्जाम्पल है, देख सकते हैं C2H5Cl गैसीय फॉर्म में है, बना है C2H4 और HCl गैसीय फॉर्म, और इसके लिए जो वेग व्यंजक दे रखा K बराबर कुछ इस प्रकार से। तो इसका घात न है कुछ, तो क्या है इसका घात 1 है। फिर नेक्स्ट दे रखा 5वां अभिक्रिया इस प्रकार से दे रखा है, और इसके लिए वेग व्यंजक जो है ये दे रखा है। तो हम 5 क्वेश्चन को हम बता देते हैं आपको, और नेक्स्ट टाइम से आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% आप के का मात्रक निकाल दोगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग पहला एग्जाम्पल। पहला का रहा 3NO जो कि गैसीय फॉर्म में है, NO2 बना रहा है, ठीक है, जो कि गैसीय फॉर्म में है। इसके लिए हमको वेग व्यंजक दे रखा है के NO2 का घात यहाँ पे क्या है 2 है, यानी कि 2 जब दे रखा है इसका मतलब ये n है, अभिक्रिया की क्या है कोटि। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि के का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इन्वर्स पर पावर 1 - n सेकेंड इन्वर्स। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकाल लेंगे n। तो n क्या होता है अभिक्रिया की कोटि, जो कि x + y के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपको के का मात्रक निकालना होगा तो सिर्फ आप n का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका के का मात्रक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं मोल लीटर इन्वर्स, और यहाँ पे जो है 1 माइनस यहाँ से देखिए n की जगह 2 है, तो 2 बैठा है सेकेंड इन्वर्स, तो हो जाएगा मोल लीटर इन्वर्स -1 हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। तो अगर हम इससे इसका मल्टीप्लाई कर दे, घात चढ़ा दे, तो ये हो जाएगा मोल इन्वर्स लीटर हो जाएगा। यहाँ पे न कुछ तो घात आप 1 भी दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं सेकेंड इन्वर्स। इसका ये क्या हो गया के का मात्रक। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहाँ से देखिए इसके लिए हमको वेग व्यंजक दे रखा है, और ये दे रखा है के H2O2 का घात 1 है, और I जो है इस पे -1 चार्ज है जिसका घात 1 है। तो सबसे पहले इसका अगर हमको के का मात्रक निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसके लिए n क्या होता है तो x + y के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो 1 + 1 = क्या हो जाएगा 2। तो के का मात्रक बताइए, वी नो डैट हम क्या जानते हैं, मोल लीटर इन्वर्स पर पावर 1 - n सेकेंड इन्वर्स। तो हो जाएगा मोल लीटर इन्वर्स, 1 का 1 दिए, n की जगह बताइए कितना आया है 2 सेकेंड इन्वर्स। अब -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो या घात चढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा मोल इन्वर्स लीटर का सम हो जाएगा और सेकेंड इन्वर्स। तो देखें ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, बस आपको n का मान जब आप निकाल लेते हैं तो के का मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं, और यह हर एक बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप इसको देख लिए तो हमको नहीं लगता है कि आपका के का मात्रक कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से देखिए नेक्स्ट ये कह रहा हमको CH3CHO है, इसके लिए दे रखा है यहाँ पे रिएक्शन, और हमको देखिए कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा और आपको के का मात्रक पूछे तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर दिया रहेगा, वो वेग व्यंजक दिया रहेगा। तो यहाँ से वेग व्यंजक दे रखा है, तो यहाँ से बताइए n का मान इस बार क्या हो जाएगा 3/2
2। तो यहाँ से के का मात्रक, अब देखिए एक चीज़ और हम बता दें आपको, ठीक है, मोल और लीटर इनवर्स को आप मोल बट्टा लीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स को मोल बट्टा लीटर। तो इसका यहाँ से हम हर एक फॉर्म में हम बता देते हैं ताकि किसी भी प्रकार से आपको आए तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो के का मात्रक हो जाएगा मोल बट्टा लीटर पर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल बट्टा लीटर 1, यहाँ से देखिए n के जगह हम क्या देंगे 3/2 सेकेंड इनवर्स। तो हो जाएगा मोल बट्टा लीटर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 1 - 3/2 को तो आ जाएगा -1/2 सेकेंड इनवर्स। यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए क्या बताइए के का कितना आसान है के का मात्रक निकालना, और यह क्वेश्चन पूछता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ से देखिए कुछ यह इस प्रकार से रिएक्शन हमको दिया है और यहाँ से हमको वेग व्यंजक दे रखा है। तो यहाँ से हम देखेंगे वेग व्यंजक से कि n का मान क्या आ रहा है। तो यहाँ से देखिए घात क्या है 1 है, तो यहाँ से बताइए n का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे घात एक ही है, अगर और भी घात रहता तो सबको जोड़ते तब वो अभिक्रिया की कोटि n होता। यहाँ पे तो बस एक ही घात है, इसीलिए अभिक्रिया की कोटि की जगह हम n बराबर क्या देंगे 1। तो के का मात्रक हो जाएगा देखिए मोल बाय लीटर, इसी को आप लीटर इनवर्स उधर लिख रहे थे, तो आप जो है मोल लीटर इनवर्स को लिख सकते हैं। देखिए कभी भी हमको अगर मोल और लीटर इनवर्स हो ना तो आप इसको लिख सकते हैं, पता है क्या, मोल बट्टा लीटर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लिखे हैं मोल बट्टा लीटर पर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। हम सभी प्रकार से यानी कि किस किस रूप में वो पूछ सकता है, हर एक प्रकार से हम कोशिश करते हैं आपको बताने का, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपसे। तो इसको हम लिखेंगे मोल बाय लीटर, ये फॉर्मूला हो गया यहाँ से इसका यूनिट का। तो यहाँ से रखेंगे मोल पर लीटर। अब देखिए 1 अब माइनस इस बार जो n है, n का वैल्यू क्या है 1 सेकेंड इनवर्स। तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर पावर 0 सेकेंड इनवर्स। और आप जानते हैं किसी भी पावर, अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 हो या राशि पे 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ तो इसका 1 हो जाएगा, तो 1 से जब सेकेंड इनवर्स को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो बताइए इस अभिक्रिया में अगर हम के का मात्रक निकालें तो सिर्फ और सिर्फ क्या आया है सेकेंड इनवर्स। चलिए अब 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कुछ अभिक्रिया दिया गया है और इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे वेग व्यंजक देखेंगे। तो वेग व्यंजक यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले हमको के का मात्रक निकालने के लिए हमको n का मान चाहिए। तो n हम कैसे निकालेंगे x + y करके। तो यहाँ से x का मान 2 है, y का मान 1 है, निकाले 3। तो बताइए इस अभिक्रिया की कोटि क्या आ गया 3। तो के का मात्रक निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा के का मात्रक के लिए मोल बाय लीटर पर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो मोल बटा लीटर 1 का 1 दिए, n की जगह -3 सेकेंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर यहाँ -2 सेकेंड। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें कि हम के का मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि और सारा वीडियो हम यहाँ पे डालें तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। हम इसलिए आपको सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं ताकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सीधा पहुँच सकेगा, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।